Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो कॉम्प्लेक्स का है ये लेक्चर नंबर 5 और इसमें हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके पहले भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, पर इसके बाद जो हमें सेगमेंट पढ़ना है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसमें हम सीआर इक्वेशंस, एनालिटिकल फंक्शन, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, रेसिड्यू फंक्शन। तो कुछ एक एग्जाम के PYQs थे, तो मैंने सोचा वो आपको मैं करा दूं ताकि हम आगे बढ़ने से पहले हमारा जो बेस है उसको अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा आर। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इसका निकालना है -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। लेट सपोज इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है a प्लस आयोटा b। ऐसा मैंने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर है। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों साइड कर दो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -15 -8i और ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -15 ये हो जाएगा -8i। इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर। आयोटा b स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर देगा -1 वैल्यू, प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा ए बी, या 2ab आयोटा लिख दें वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 आयोटा ए बी। दोनों साइड जो कोफिशिएंट है रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करो, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल? -15। और सिमिलरली 2ab की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? -8 ना। 2ab की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -8 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से आप b की वैल्यू, यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8 के -8 अपॉन 8 को काट दो 2 से, -4 अपॉन a। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 अपॉन a। और ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां से बनेगा a स्क्वायर और b की वैल्यू आप रखोगे -4 अपॉन a। ये हो जाएगा -4 अपॉन a इसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया? -15। यहां से बनेगा a स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन a स्क्वायर, और ये हो गया -15। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। आप a स्क्वायर को z मान लो और z मान के सॉल्व कर दो, या t मान लो, वो मान के सॉल्व कर लो और फिर वैल्यू निकालो। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी a की और एक आएगी b की। a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और +1। a की दो वैल्यू आएगी -+1, -+1, और सिमिलरली b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-4। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लग के भी आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास जो यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आएंगे, तो एक तो बनेगा -1 और +4 आयोटा, और एक रूट बनेगा +1 और -4 आयोटा। ये रूट्स बन जाएंगे इसके, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। मैच कराओ, कौन सा मैच कर रहा है? तो एक तो बन रहा है -1 और +4 आयोटा, ये वाला हो गया, और एक हो गया 1 -4 आयोटा, ये वाला हो गया। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 देन z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y किसको रिप्रेजेंट करेगा? z जो है मॉड ऑफ z 2 के बराबर है। z की अगर वैल्यू डाल दूं x प्लस आयोटा y का मॉड इक्वल्स टू 2। मॉड का मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी? सर्किल की। ये सर्किल ऐसा है जिसके सेंटर कितना है? 0,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। ये क्या बन गया? ये बन गया सर्किल। ठीक है, ये क्या बन गया? सर्किल बन गया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सर्किल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर 100 है, और ये किसके इक्वल है? a प्लस आयोटा b। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस आयोटा। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 1 माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया। नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और अपॉन 2, और इस पूरे की पावर कितनी है? ये है 100। यहां से इस स्क्वायर को ओपन करो तो ये होगा 1, आयोटा स्क्वायर बनेगा -1 और ये बनेगा -2 आयोटा अपॉन 2, और इस पूरे की पावर कितनी है? 100। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना माइनस आयोटा की पावर 100। आयोटा की पावर 100 को अलग कर लिया मैंने, और -1 की पावर 100 अलग हो गया, तो ये तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या वैल्यू दे देगा? पॉजिटिव दे देगा।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 इंटू 25। ये जो 100 लिखा है आयोटा पावर 4 इंटू 25, तो आयोटा पावर 4 क्या वैल्यू होती है 1, इसका मतलब ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1 इक्वल्स टू ये बनेगा a प्लस आयोटा b। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी बनेगी 1, a की वैल्यू बनेगी 1 और b की वैल्यू कितनी बनेगी 0। a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा रिप्रेजेंट द 3 वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने ए बी सी, इनको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। तो सी के वर्टाइसेस कितने 2 प्लस 2 आयोटा, ये बी हो गया, बी के वर्टाइसेस कितने हो गए माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और इसके वर्टाइसेस कितने हो गए 1 माइनस 2 आयोटा। द लेंथ ऑफ मेरिडियन फ्रॉम सी टू साइड ए बी, सी टू साइड ए बी यानी कि यहां से मेरिडियन डाल दिया, ये मेरिडियन गया है तो इसके मिड पॉइंट पे क्या हो गया, ये डी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट क्या हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं Z1 बोल रहा हूं, इसको अगर मैं Z2 बोल दूं तो ये हो गया Z3। डी पॉइंट जो आ गया वो इनके मिड पॉइंट पर आ गया, Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन के बीच में आ गया। तो डी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 रियल पार्ट को अलग जोड़ रहा हूं और इमेजिनरी को अलग ऐड कर रहा हूं, और ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो ये बनेगा माइनस, या माइनस 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -1 और प्लस आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस आयोटा। तो ये डी और सी को मिलाने वाली लाइन की मेरे को क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी आ गई, ये -1 आया है तो इसका मतलब -1 और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आ गया 1 आ गया, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 है। लेंथ जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट, ये तो लिखोगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। इसी को भी ले लो x2 x1, तो अगर मैं इसको x2 लेता हूं तो ये क्या क्या बनेगा 2 माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 2 और ये हो गया 1 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 प्लस 1 3 बनेगा, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1। आंसर हमारे पास आ जाएगा √10, राइट आंसर इज √10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हो गया वो है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड ई जेड। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है एफ जेड इक्वल्स टू जेड ई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आयोटा वाई रेस्पेक्टिवली। तो जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर डालूं तो क्या बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई और ये भी हो गया ई इज पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिख लिया इसको। तो यहां पर इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, तो लिखा मैंने ई पावर एक्स और डॉट ई पावर आयोटा वाई, लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फिर मैंने लिखा ई पावर एक्स और ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा वाई। अब यहाँ पर ई पावर आयोटा वाई जो है डी मोवियर्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई एक्स, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। ई वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, ई वाई की जगह आपने लिख दिया कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ई एक्स को तो रहने दो, एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स साइन वाई, फिर प्लस आयोटा वाई कॉस वाई और फिर आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस देगा, माइनस वाई साइन वाई। अब रियल पार्ट को अलग कर लो, तो रियल पार्ट कौन कौन सा बनेगा, रियल पार्ट बनेगा एक्स कॉस वाई और माइनस वाई साइन वाई, ये तो बनेगा रियल पार्ट, प्लस आयोटा कॉमन आ गया, ये बनेगा इमेजिनरी एक्स साइन वाई और प्लस वाई कॉस वाई, प्लस वाई कॉस वाई।
इसका जो रियल पार्ट बनेगा वो बनेगा ई पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस आयोटा ई पावर एक्स एक्स साइन वाई और प्लस वाई कॉस वाई। ये इसका आंसर आ जाएगा। मैच कराओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ई पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, फिर वाई कॉस वाई एक्स साइन वाई, वाई कॉस वाई एक्स साइन वाई, वाई कॉस वाई एक्स साइन वाई, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय 1 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, z इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ? 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा जो है वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहां पर 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा आर कॉस थीटा के और 1 ही इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा के। इसका स्क्वायर करोगे। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखते हो तो पोलर फॉर्म में क्या बनता है? ये बनता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। वहां से बना रहा हूं ना, ई पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी 1 और आर साइन थीटा की वैल्यू भी बनेगी 1। आर की वैल्यू आ जाएगी √2। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। और ये √2 यहां से काटना है आपको, एग्जैक्टली ये वैल्यू बनानी है। तो फिर एंगल निकालना है। एंगल तो एंगल कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये टेन थीटा, ये आएगी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा π/4। ये बन जाएगा √2। तो 1 प्लस आयोटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √2 ई पावर आयोटा π/4। हमें बोला है कि z को मल्टीप्लाई कराए 1 प्लस आयोटा से, यानी कि 1 प्लस आयोटा z जो है वो कैसे लिखा जा सकता है? 1 प्लस आयोटा को हम कैसे लिखते हैं? लिख सकते हैं √2 ई पावर आयोटा π/4 ऐसे लिख सकते हैं। और z को हम कैसे लिख सकते हैं? r ई पावर आयोटा थीटा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा √2r और ये बन जाएगा ई पावर आयोटा। ठीक है, आयोटा कॉमन आ जाएगा दोनों से, ये हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। π/4 प्लस थीटा। तो यहां से दिख रहा है साफ साफ कि थीटा एंगल कितने से रोटेट हो गया? 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, 45 डिग्री पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ z इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा √5 माइनस लैम्डा स्क्वायर देन द लोकस ऑफ z विल बी। तो इसको हम कंपेयर कर लें x प्लस आयोटा y से। तो हमें यहाँ गिवन है, कंपेयर करोगे तो x की जो वैल्यू है वो लैम्डा प्लस 3 के इक्वल है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? x माइनस 3। फिर सेकंड जो y है, y किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है √5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। मैं क्या करूंगा? लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन सकता है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी? सर्किल की, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3,0 और जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5, √5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देन फॉर ई एक्स टू बी रियल। तो z जो है वो किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y। तो ई जेड बनाना है, ई जेड। तो ई जेड का मतलब हो गया ई एक्स प्लस आयोटा y। तो आप अलग अलग करके लिखो, ई एक्स और ये हो गया ई आयोटा y। तो ई एक्स, ई आयोटा वाई को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा ई एक्स कॉस वाई और प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई। अब हमें ये पूछा है ये रियल कब बनेगा? तो इसके रियल होने के लिए ये वाला पार्ट जो है ये 0 होना चाहिए। ये वाला पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए। अब ई एक्स को तो 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ई एक्स को 0 करा तो रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो ई एक्स को हम 0 नहीं करेंगे यहाँ पर।
एक्स को जीरो नहीं करेंगे तो कौन जीरो होगा भाई, साइन वाई जीरो करना है। साइन जीरो कब होगा, एन पाई पर। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो से लेकर +-1 +-2 एंड सो ऑन। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई। एन की वैल्यू 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन इमेजिनरी पार्ट बताना है। कौन सा पार्ट बताना है, इमेजिनरी। z की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y। पहले ये मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो z की वैल्यू मैं सीधी डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो z की वैल्यू कितनी डालनी है, x। तो ये हो जाएगा x, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा y प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और इस पूरे का मॉड करना है, मॉड का स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर z का कंजुगेट है, कंजुगेट का मतलब ये लिखा हुआ है x माइनस आयोटा y के फॉर्म में। ठीक है, इसका मॉड को सॉल्व करना है। तो मॉड को जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, पहले रूट लगा देता हूं मैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहां से आयोटा कॉमन, मैंने यहाँ आयोटा कॉमन निकाल के लिखो इसको। तो यहां से ये 4 आयोटा है और ये आयोटा y है। ठीक है, तो मैं यहां से आयोटा कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये बनेगा y माइनस 4, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा y माइनस 4 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर रखा है, लगा रखा है स्क्वायर, प्लस 3x माइनस आयोटा y। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर, और भी कुछ आएगा क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बनेगा +3x और -3 आयोटा y। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है ये तो कौन सा है, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। ये जो पार्ट है ये कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का मल्टीपल होगा, तो आयोटा का मल्टीपल कितना आएगा, -3y। हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो -3y, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन z विल बी आइदर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। z या तो प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो, यदि z स्क्वायर किसके इक्वल हो। तो z जो होता है, z वो है x प्लस आयोटा y। z स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें बताना है ये कब रियल होगा, ये किसके इक्वल करना है। तो इसमें एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो इफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं यहां से लेता हूं जेड बार का स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो जेड स्क्वायर और जेड बार, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर है, और जेड बार का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, एक बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 0। क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से कैंसिल हो जाएगा आयोटा वाई और यहां से कैंसिल हो जाएगा एक्स, तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा 2 आयोटा वाई और इक्वल्स टू 0। आइदर x इक्वल्स टू 0 और आइदर y इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, यही सेटिस्फाई हो रहा है, या तो ये प्योरली रियल और या फिर प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स कि आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर। बाकी के आप चेक कर सकते हैं पर बाकी बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। यहां पर इसका मॉड का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो वो कैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर हमें बोला है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से और कहां तक पाई के बीच में लाई करेगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, -√2 आयोटा अपॉन ये लिखा है 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आयोटा से ऊपर और 1 माइनस आयोटा से नीचे, तो ये बन जाएगा -√2, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे बनेगा 2 और आयोटा, एक बार ये आयोटा और ये बन जाएगा माइनस आयोटा,
आयोटा स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा प्लस, है ना, ये बन जाएगा प्लस। तो ये जो है ये वैल्यू हमारे पास बनेगी -1 प्लस आयोटा अपॉन √2। तो -1 प्लस आयोटा अपॉन √2 जो आपके पास बना है इसको आप लिख सकते हो -1 अपॉन √2 और माइनस आयोटा अपॉन √2। आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट। तो ये होगा tan इनवर्स, दोनों का हमें मॉड लेना है, तो ये 1 अपॉन √2 ये y और ये 1 अपॉन √2। तो यहाँ से ये बनेगा π/4 और दोनों किस में है, माइनस में है, तो ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या करना होता है, पाई माइनस π/4 कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस π/4 करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3π/4, नहीं π/4 माइनस, इसको आप कैसे करोगे, माइनस पाई प्लस, है ना, माइनस पाई प्लस π/4 करोगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -4π प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा, -3π/4। आंसर जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा -3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द रूट्स ऑफ यूनिटी z e पावर 2π आयोटा अपॉन m, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये चल रहा है कहाँ तक, z पावर m-1 तक। तो ये बन गई जीपी, और जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 माइनस जो इसका जो रेशो आएगा ना वो कितना आएगा, z आएगा, तो 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जो जीपी का सम होता है। तो यहाँ पर जीपी का सम क्या बनेगा, 1 माइनस जेड पावर m अपॉन 1 माइनस जेड। तो हमें z पावर m की वैल्यू निकालनी है, तो z पावर m, z की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो e पावर 2π आयोटा अपॉन m, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, m से, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा e पावर 2π आयोटा। e पावर 2π आयोटा का मतलब ये हो गया cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। तो cos 2π क्या वैल्यू देगा, 1, और ये क्या वैल्यू देगा, 0, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1। ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 0। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमें दिया है समेशन निकालने को, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन इनवर्स 3 आयोटा अपॉन 4। तो साइन इनवर्स 3 आयोटा अपॉन 4 को मैंने लिख लिया z, तो यहां से हो जाएगा साइन z इक्वल्स टू 3 आयोटा अपॉन 4। तो हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन z को हम कैसे लिख सकते हैं, e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा, और ये हो गया 3 आयोटा अपॉन 4। तो ये हो गया e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z, ये बन जाएगा -3 अपॉन 2, -3 अपॉन। अब यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट e पावर आयोटा z इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, या t मान लो, 1 अपॉन टी छोड़ो, t मान लो, इसको हमने मान लिया t, तो ये बन जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू -3/2, ये बनेगा t स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -3t/2, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 3t/2 -1 इक्वल्स टू 0, तो ये बना 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको अब मैं फैक्टर, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो तो 4t स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और जब ऐड करो तो 3t बन जाना चाहिए, तो 3t बन गया। तो यहाँ से बनेगा 2t कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया t प्लस 2, और माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक तो वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू -2, एक वैल्यू आएगी t इक्वल्स टू 1/2। आपने ये वैल्यू ले ली, t इक्वल्स टू 1/2, ये वाली वैल्यू ले ली। e पावर आयोटा z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2, आयोटा z की वैल्यू तो हमने लिख दिया माइनस लॉग 1/2, तो माइनस लॉग 2 बना दिया, 2 पावर इनवर्स ले जाओगे तो माइनस आगे आ जाएगा, दोनों साइड से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा z। यहाँ आयोटा स्क्वायर लगेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा लॉग 2, ये क्या बनेगा, आयोटा लॉग 2। तो
आयोटा log 2 जो आपने बनाया है, आपसे पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया log 2, और फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो log 2 की जो वैल्यू है 0.693 वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ z mod z इक्वल्स टू 1 एंड z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 6 प्लस आयोटा 8 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू n। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वी नो दैट कि हमारे पास अगर लिखा है z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं z1 z2 z3 एंड सो ऑन ना। ये हमने पढ़ा है आइडेंटिटी में। तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को ऐसे अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये बन जाएगा z मॉड का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 मॉड z प्लस ये 6 प्लस 8 आयोटा को मैंने एक साथ लिख दिया, और ये लेस देन हो गया किसके? n। तो z की वैल्यू 1 है तो मॉड z का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर इसका मॉड करना है तो ये क्या होगा? ये होगा 36 और ये हो जाएगा 60। ये वैल्यू क्या है? n से कम है। ये कितना हो गया? यहाँ बनेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना बनेगा? 6 एंड 4 ये हो गया 0 ना, 10 हो गया। 6 और 3 9 और 1 10। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 10 तो 10 और 2 12 और 1 13, तो ये बन गया 13। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा लेस देन कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप करके बताओगे मेरे को। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस तरह के खूब क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो इस तरह से अभी तक जो मैंने आपको कराया उसके ऊपर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करा लिए हैं। अब इसके आगे जो है कॉम्प्लेक्स के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो एनालिटिकल फंक्शन है, चाहे वो सिंगुलरिटीज आएंगी, एससीआर इक्वेशंस आएंगी, वो हम करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं क्वेश्चंस को करिए, बार बार करिए, ताकि आप और ज़्यादा जो कैलकुलेशन करने में आपके और जो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।